क्रिस्टियानो रोनाल्डो डॉस सैंटोस अवीरो का जन्म 5 फरवरी 1985 को पुर्तगाल के एक छोटे से द्वीप मदीरा के फुनचल शहर में हुआ था। वो 4 भाई बहनों में सबसे छोटे थे और एक साधारण परिवार से थे। उनके पिता जोस डिनिस एवियरो एक म्युनिसिपल गार्डनर और पार्ट टाइम किटमैन थे। उनकी मां मारिया डोलोरेस डॉस सैंटोस एवियरो एक कुक थीं। रोनाल्डो का बचपन बहुत ही मुश्किलों और पैसों की तंगी में बीता। उनका परिवार एक छोटे से घर में रहता था जिसमें किचन और बाथरूम शेयर करना पड़ता था। छोटी उम्र से ही रोनाल्डो को फुटबॉल का बहुत शौक था। वो अपने दोस्तों के साथ घंटों गलियों में फुटबॉल खेलते रहते थे। मोजे से बनी एक अस्थाई गेंद से अपनी स्किल्स निखारते थे। उनकी प्रतिभा शुरू से ही साफ दिखाई देती थी। वो मैदान पर निडर थे, विरोधियों को चकमा देकर गोल करने की एक कुदरती क्षमता रखते थे। बचपन से ही रोनाल्डो का खेल के प्रति समर्पण अटूट था। 8 साल की उम्र में रोनाल्डो अपने लोकल क्लब एंडोरिन्हा में शामिल हो गए। उनके पिता वहां किटमैन के रूप में काम करते थे। उन्होंने बहुत जल्दी अपनी पहचान बना ली। अपने कच्चे टैलेंट और दृढ़ संकल्प से कोच और टीम के साथियों को प्रभावित किया। 2 साल बाद वो मदीरा के एक अन्य लोकल क्लब नेशनल में चले गए। उनका प्रदर्शन निखरता रहा और बड़े क्लबों के स्काउट्स का ध्यान उनकी ओर आकर्षित हुआ। रोनाल्डो का बचपन चुनौतियों से भरा था। उन्हें अपने मदीरा एक्सेंट के कारण भेदभाव का सामना करना पड़ा। उनके परिवार को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा। हालांकि इन कठिनाइयों ने उनकी महत्वाकांक्षा को और भी बढ़ा दिया। वो फुटबॉल को अपनी समस्याओं से बचने के रास्ते के रूप में इस्तेमाल करते थे। ये उनकी प्रेरणा बन गया। इससे उन्हें एक बेहतर भविष्य की उम्मीद मिली। उनके पिता शराब की लत से जूझ रहे थे, जिससे परिवार पर और भी बोझ पड़ गया। 12 साल की उम्र में रोनाल्डो ने एक ऐसा सफर शुरू किया जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। वो लिस्बन में स्पोर्टिंग सीपी की युवा अकादमी में शामिल होने के लिए मदीरा में अपने परिवार को छोड़कर चले गए। एक छोटे लड़के के लिए अपने परिवार और दोस्तों को पीछे छोड़ना एक मुश्किल फैसला था। ये उनके फुटबॉल के सपनों को पूरा करने के प्रति उनके अटूट समर्पण का प्रमाण था। लिस्बन जाना उनके विकास में एक महत्वपूर्ण कदम था। इसने उन्हें उच्च स्तर की प्रतियोगिता और प्रशिक्षण से रूबरू कराया। स्पोर्टिंग सीपी में रोनाल्डो का समय तेजी से प्रगति से भरा रहा। वो जल्दी ही युवा अकादमी के रैंक्स में आगे बढ़े किंग गए। उन्होंने अपने समर्पण और कुदरती प्रतिभा से अपने कोच को प्रभावित किया। वो अपने असाधारण ड्रिबलिंग स्किल्स, गति और शक्तिशाली शॉट के लिए जाने जाते थे। वो बहुत मेहनती भी थे, हमेशा खुद को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करते थे। उनका समर्पण और काम के प्रति लगन ने उन्हें अपने साथियों से अलग बनाया। 16 साल की उम्र में रोनाल्डो ने स्पोर्टिंग सीपी की बी टीम के लिए पदार्पण किया। वो गोल करते रहे और असिस्ट प्रदान करते रहे और उत्कृष्ट प्रदर्शन करते रहे। उनके प्रदर्शन ने पहली टीम के मैनेजर लास्जलो बोलोनी का ध्यान आकर्षित किया। 2002 में 17 साल की उम्र में रोनाल्डो ने स्पोर्टिंग सीपी की सीनियर टीम के लिए पदार्पण किया। रोनाल्डो की प्रतिभा चमकती रही। वो स्पोर्टिंग के लिए नियमित स्टार्टर बन गए। उन्होंने अपने प्रदर्शन से लगातार प्रभावित किया। उनका कौशल और क्षमता उन सभी को दिखाई दे रही थी जो उन्हें खेलते हुए देखते थे। ये साफ था कि वो महानता के लिए ही बने थे। मैनचेस्टर यूनाइटेड के खिलाफ एक खास मैच ने उनके करियर की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। 2003 की गर्मियों में मैनचेस्टर यूनाइटेड ने स्पोर्टिंग सीपी के खिलाफ एक फ्रेंडली मैच खेला। उस खेल में रोनाल्डो का प्रदर्शन अद्भुत था। उन्होंने अपने ड्रिबलिंग स्किल्स और गति से मैनचेस्टर यूनाइटेड के डिफेंडर्स को परेशान कर दिया। उन्होंने यूनाइटेड के खिलाड़ियों और मैनेजर सर एलेक्स फर्ग्यूसन पर एक स्थायी छाप छोड़ी। फर्ग्यूसन इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने कुछ ही समय बाद रोनाल्डो को साइन कर लिया। मैनचेस्टर यूनाइटेड में रोनाल्डो के आने से उनके करियर में एक नए अध्याय की शुरुआत हुई। उन्हें प्रतिष्ठित नंबर 7 की जर्सी दी गई, जो पहले क्लब के दिग्गजों जैसे जॉर्ज बेस्ट, एरिक कैंटोना और डेविड बेकहम ने पहनी थी। दबाव बहुत ज्यादा था, लेकिन रोनाल्डो इसके नीचे पनपे।
उन्होंने प्रीमियर लीग की फिजिकलिटी और गति के साथ जल्दी तालमेल बिठा लिया। मैनचेस्टर यूनाइटेड में रोनाल्डो का समय सफलता से भरा रहा। उन्होंने क्लब को 3 प्रीमियर लीग खिताब, एक FA कप, 2 लीग कप, एक UEFA चैंपियंस लीग और एक फीफा क्लब वर्ल्ड कप जीतने में मदद की। उन्होंने 2008 में अपना पहला बैलन डी'ओर पुरस्कार भी जीता, जिससे दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में से एक के रूप में उनकी स्थिति पक्की हो गई। सर एलेक्स फर्ग्यूसन के मार्गदर्शन में रोनाल्डो एक संपूर्ण फुटबॉलर के रूप में विकसित हुए। उन्होंने अपने कौशल को निखारा, अपने निर्णय लेने में सुधार किया और एक और कुशल फिनिशर बन गए। वो मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी थे। उन्होंने महत्वपूर्ण मैचों में महत्वपूर्ण गोल किए। उनके प्रदर्शन ने उन्हें प्रशंसकों का प्यार दिलाया। वो एक वैश्विक आइकन बन गए। उन्होंने दुनिया भर के लाखों महत्वाकांक्षी फुटबॉलरों को प्रेरित किया। मदिरा के एक छोटे से द्वीप से विश्व फुटबॉल के शिखर तक का उनका सफर उनकी प्रतिभा, कड़ी मेहनत और अटूट दृढ़ संकल्प का प्रमाण था। सेक्शन 4, रियल मैड्रिड शिखर पर पहुंचना। 2009 में रोनाल्डो ने रियल मैड्रिड के लिए विश्व रिकॉर्ड ट्रांसफर किया। स्पेनिश दिग्गजों ने उनकी सेवाओं के लिए चौंका देने वाली 84 मिलियन यूरो की राशि अदा की। दबाव बहुत ज्यादा था, लेकिन रोनाल्डो ने इस चुनौती को स्वीकार किया। वह अपनी कीमत साबित करने और महानतम फुटबॉलरों में से एक के रूप में अपनी विरासत को मजबूत करने के लिए दृढ़ थे। रोनाल्डो का रियल मैड्रिड में समय असाधारण से कम नहीं था। उन्होंने रिकॉर्ड तोड़े, चौंका देने वाली दर से गोल किए और कई ट्रॉफी जीती। उन्होंने रियल मैड्रिड को 4 चैंपियंस लीग खिताब, 2 ला लीगा खिताब, 2 कोपा डेल रे खिताब, 2 यूएफए सुपर कप और 3 फीफा क्लब वर्ल्ड कप जीतने में मदद की। रोनाल्डो की व्यक्तिगत उपलब्धियां भी उतनी ही प्रभावशाली थीं। उन्होंने 4 बैलन डी'ओर पुरस्कार जीते। लियोनेल मेसी के बाद यह उपलब्धि हासिल करने वाले दूसरे खिलाड़ी बने। उन्होंने यूरोप की शीर्ष लीगों के शीर्ष गोल स्कोरर को दिए जाने वाले 4 यूरोपीय गोल्डन शूज भी जीते। वह रियल मैड्रिड के सर्वकालिक प्रमुख गोल स्कोरर बन गए, राउल और अल्फ्रेडो डी स्टेफानो जैसे दिग्गजों को पार करते हुए। रोनाल्डो की लियोनेल मेसी के साथ प्रतिद्वंद्विता ने दोनों खिलाड़ियों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उन्होंने लगातार एक दूसरे को व्यक्तिगत और टीम सम्मान के लिए चुनौती दी। उनकी प्रतिद्वंद्विता ने दुनिया को मोहित कर दिया। इसने इस बात पर बहसों को जन्म दिया कि कौन बेहतर खिलाड़ी था। यह 2 महानतम फुटबॉलरों को एक ही समय में प्रतिस्पर्धा करते हुए देखना एक विशेषाधिकार था। रोनाल्डो का रियल मैड्रिड में समय अभूतपूर्व सफलता का दौर था। उन्होंने फुटबॉल के देवताओं में अपनी जगह पक्की कर ली। उनका नाम हमेशा के लिए इतिहास की किताबों में दर्ज रहेगा। सेक्शन 5, जुवेंटस और यूनाइटेड में दूसरी वापसी। रियल मैड्रिड में 9 अविश्वसनीय रूप से सफल सीजन के बाद रोनाल्डो ने एक नई चुनौती की तलाश की। 2018 में उन्होंने इतालवी दिग्गज जुवेंटस के साथ 100 मिलियन यूरो की फीस पर करार किया। इस कदम ने कई लोगों को चौंका दिया, लेकिन रोनाल्डो एक नई लीग में खुद को आजमाने और जुवेंटस को चैंपियंस लीग जीतने में मदद करने के लिए उत्सुक थे, जो वे वर्षों से पीछा कर रहे थे। रोनाल्डो का जुवेंटस में समय निरंतर सफलता से चिह्नित था। उन्होंने क्लब को 2 सीरिए खिताब, 1 कोप्पा इटालिया और 2 सुपर कोप्पा इटालियाना खिताब जीतने में मदद की। उन्होंने प्रभावशाली दर से गोल करना जारी रखा। इस प्रक्रिया में उन्होंने कई रिकॉर्ड तोड़े। वह सीरिए इतिहास में 100 गोल करने वाले सबसे तेज खिलाड़ी बन गए। 2021 में रोनाल्डो ने मैनचेस्टर यूनाइटेड में एक सनसनीखेज वापसी की। प्रशंसकों ने उन्हें खुले दिल से स्वागत किया। वह क्लब को उसकी पूर्व महिमा को पुनः प्राप्त करने में मदद करने के लिए उत्सुक थे। उनका यूनाइटेड में दूसरा कार्यकाल उनके पहले कार्यकाल जितना सफल नहीं था। टीम लगातार प्रदर्शन करने में संघर्ष कर रही थी। हालांकि रोनाल्डो ने गोल करना जारी रखा। उन्होंने साबित कर दिया कि वह अभी भी एक ताकत थे।
एक विवादास्पद साक्षात्कार और क्लब के साथ आपसी सहमति के बाद रोनाल्डो ने 2022 के अंत में मैनचेस्टर यूनाइटेड छोड़ दिया। उन्होंने जनवरी 2023 में सऊदी अरब के क्लब अल नासर में शामिल होकर अपने करियर का एक नया अध्याय शुरू किया। इस कदम ने कई लोगों को चौंका दिया। इससे पता चला कि रोनाल्डो का उच्च स्तर पर खेलते रहने का जुनून अभी भी बरकरार है, भले ही वह अपने करियर के अंतिम चरण में पहुंच रहे थे। उनकी फुटबॉल यात्रा जारी रही, उनके खेल के प्रति अटूट जुनून को प्रदर्शित करते हुए। सेक्शन 6, अंतरराष्ट्रीय कर्तव्य और परोपकार। रोनाल्डो का अंतरराष्ट्रीय करियर भी उतना ही शानदार रहा है। उन्होंने कई प्रमुख टूर्नामेंटों में पुर्तगाल का प्रतिनिधित्व किया है, जिनमें फीफा विश्व कप और यूईएफए यूरोपीय चैंपियनशिप शामिल हैं। उन्होंने यूरो 2016 में पुर्तगाल को उनकी पहली प्रमुख अंतरराष्ट्रीय ट्रॉफी जीतने के लिए नेतृत्व किया। उन्होंने 2019 में उद्घाटन यूईएफए नेशंस लीग में भी पुर्तगाल का नेतृत्व किया। रोनाल्डो पुर्तगाल के सर्वकालिक प्रमुख गोल स्कोरर और सबसे अधिक मैच खेलने वाले खिलाड़ी हैं। उन्होंने अपने करियर के दौरान कई अंतरराष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़े हैं। वह पुर्तगाली फुटबॉल के सच्चे प्रतीक हैं। उन्हें दुनिया भर के प्रशंसकों द्वारा सराहा और सम्मानित किया जाता है। मैदान के बाहर रोनाल्डो अपने परोपकारी कार्यों के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर के दौरान कई परोपकारी कारणों का समर्थन किया है। उन्होंने बच्चों, प्राकृतिक आपदाओं के पीड़ितों और जरूरतमंदों की मदद करने वाले संगठनों को दान दिया है। वह कई लोगों के लिए एक आदर्श हैं। वह अपनी मंच का उपयोग दुनिया पर सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए करते हैं। रोनाल्डो की कहानी कड़ी मेहनत, समर्पण और दृढ़ता की है। उन्होंने महानता हासिल करने के लिए कई चुनौतियों का सामना किया है। वह अपनी अडिग प्रतिबद्धता से लाखों लोगों को प्रेरित करते रहते हैं।